Hello friends, welcome to Hariom Consultants. Hope everything is fine at your end. So this video is very important because ये है वर्क वीज़ास के बारे में, क्योंकि वर्क वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, बिकॉज उसके पीछे से उसी के लिए बेसिकली आप सब माइग्रेट होते हैं एंड देन पीआर के लिए सोचते हैं एंड देन सेटलमेंट होते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली सबको वर्क करना है। तो वर्क वीज़ा के लिए खासकर ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज़ का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़े के लिए क्या क्या टॉप क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं? दे आर 4 टॉप क्वेश्चंस जिसके हम आंसर करेंगे। ये एम्प्लॉयर से रिलेटेड हैं। दे आर काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेरीज हैं, आपके दिमाग में भी होंगी। तो वो पूरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, आपके दिमाग में वो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्क वीज़ा इज़ द वन जिसमें सबसे ज़्यादा ठगी की जाती है थ्रू आउट। आपको ठग इधर भी मिलेंगे, आपको ठग अब्रॉड में भी मिलेंगे। तो व्हाट इज़ द रियलिटी, हाउ टू गेट द एम्प्लॉयर्स, हाउ टू गेट द वर्क वीज़ा, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं आप अपना केस फॉर द सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ाज़, तो मीटिंग बुक कीजिए, विल लेट यू नो। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो सबसे पहले पूछा जाता है कि इंग्लिश रिक्वायर्ड है। आप डामा के बारे में बताते हो, डामा के अंडर इंग्लिश रिक्वायर्ड है, डामा क्या अलग वर्क वीज़ा है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है सवाल। तो सबसे पहले तो बताएं, डामा को क्लियर करें। डामा एक बेसिकली एग्रीमेंट है जिसके अंडर वर्क वीज़ाज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम, रेगुलर वर्क वीज़ा भी वही है 482 494 और डामा के अंडर भी वही है, ठीक है। तो ये अलग कोई वीज़ा नहीं पैदा हुआ, ये जस्ट एग्रीमेंट के अंडर वीज़ा फाइल किया जाता है विद सम कंसेशन एंड रीजनल एरियाज, बस यही फ़र्क है इन दोनों में। डामा वर्क वीज़ा और नॉर्मल वर्क वीज़ा दोनों सेम है, सिर्फ ये है कि डामा रीजनल एरिया में है, बाकी इंग्लिश रिक्वायर्ड है। येस, इट इज़ रिक्वायर्ड। बस ये फ़र्क होता है कि डामा के अंडर जब आप जाते हैं तो बैंड्स की थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, इंग्लिश विद कंसेशंस अलाउड होती है। कि अगर आप सिडनी मेलबर्न में सेम जॉब कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ अगर 6 बैंड रिक्वायर्ड है, तो डामा के अंडर सेम वर्क वीज़ा के लिए 5 5.5 में भी काम हो सकता है। तो दिस इज़ कंसेशन इज़ अवेलेबल, बट ये कभी भी नहीं है आप समझना कि आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए। अगर कोई आपको बोलता है कि हम आपको वीज़ा दिला रहे हैं, हमारे पास स्पॉन्सर है, इंग्लिश टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है, दैन टोटली यू आर इन ए ट्रैप। डोंट ट्रस्ट दैट। कोई भी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा है या पीआर है या सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका इंग्लिश का स्टैंडर्ड होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। कंसेशन के साथ है तो डामा के अंडर वो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है या आप नहीं दे सकते उसके बिना नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया कि इंग्लिश इज़ मस्ट। वो अलग बात है कि बैंड्स का कंसेशन अंडर डामा मिल जाता है, विदाउट डामा नहीं मिलता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि रिक्वायर्ड एजुकेशन जॉब रोल के लिए कंपलसरी होती है या हमारी एजुकेशन दूसरी है और हम किसी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका हम आंसर करने वाले हैं कि ये केस स्पेसिफिक, जॉब स्पेसिफिक सिनेरियो है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें दे आर वेरी रिजिड। रिजिड का मतलब बहुत सख्त हैं कि जो आपका प्रोफेशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग की कोई जॉब है, राइट, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, उसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बीए करके आ जाएं और आपका एक्सपीरियंस आपने सिविल में ले रखा है तो आपका हो जाएगा। नो, उसमें अगर आपने टेक्निकल इंजीनियरिंग की ही जॉब करनी है देन यू मस्ट हैव इंजीनियरिंग डिग्री, मस्ट। उसके बाद एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं, जैसे हम ट्रेड्स की अगर हम बात करते हैं, कारपेंटर की बात कर लेते हैं, बहुत डिमांड में है। अब कारपेंटर के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, बट आप बहुत पहले से इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं और उस काम को प्रूव करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। अब यहाँ पर ब्रीफ में बताता हूँ, इसमें डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताएंगे आपको। तो कारपेंटरी के एक्सपीरियंस के लिए आपका अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अगर जॉब है तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके अंदर काफ़ी और वेरिएबिलिटी है, क्या क्या लगता है वो हम इसमें अभी नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि कुछ ट्रेड्स ऐसे भी हैं जिसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन स्किल असेसमेंट में आपका वर्क एक्सपीरियंस विदाउट एजुकेशन चल सकता है, राइट। अब ये बहुत सारी जॉब रोल्स हैं, बहुत सारे जॉब कोड्स हैं, हर एक का हम सिंपली एक जनरलाइज्ड आंसर नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको मीटिंग बुक करनी पड़ेगी तभी हम आपको बताएं। बट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि कुछ ट्रेड्स में एजुकेशन सरपास हो जाती है। यहाँ पर एक कैच ये होता है
कि अगर सपोज कारपेंटर हैं आप, अगर आपके पास एजुकेशन भी है कारपेंटर की, तब 1 साल का एक्सपीरियंस में आपका असेसमेंट हो जाता है। और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तब वो उन्होंने कंडीशन लगाई होती है या 2 साल का हो या 4 साल का हो, वो चेक करना पड़ता है, राइट। तो मतलब एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो इस तरह वो सरपास हो जाता है। उसके बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन जो पूछने वाला मतलब काफ़ी हमसे किया जाता है, 482 और 494। अब देखिए दोनों वर्क वीज़ाज़ हैं, दोनों में आपको स्पॉन्सर चाहिए, दोनों में आपको पहले एम्प्लॉयमेंट चाहिए फिर मिलता है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर आप कहें कि बेटर कौन सा है, बेटर बेसिकली आप उसी वजह से पूछ रहे हैं कि आपको सेटल डाउन होना है, तो सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से 494 इज़ 100% बेटर। वाई? बिकॉज 494 कैटर करता है रीजनल एरियाज़ को, और रीजनल एरियाज़ दे वांट पीपल लाइक यू। पीपल लाइक यू से मेरा मतलब है जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, ट्रेड्स में हैं और एलिजिबल हैं, तो वो चाहते हैं वहाँ पर लोग आएँ। सो डेफिनेटली वहाँ पर जब आप जाएंगे एक्सपीरियंस बनेगा, तो इसमें आप 186 से भी पीआर ले सकते हैं, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम 191 से भी ले सकते हैं, जहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर होता है। तो इस तरह से यू कैन हैव इट। इसमें अगर आपको डिटेल चाहिए कि कैसे मैं कह रहा हूँ 494 इज़ बेटर, पूरा बताइए समझाइए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे आप बताएंगे उसके हिसाब से वीडियो बन जाता है, राइट। बाकी अगर आपने अपना स्पेसिफिक केस डिस्कस करना है, देन बुक अ स्लॉट। देन फोर्थ क्वेश्चन इज़, ये जो कहते हैं कि एम्प्लॉयर मिलता भी है या नहीं, कैन वी गेट द एम्प्लॉयर्स इफ वी आर एलिजिबल? द आंसर इज येस, डेफिनेटली। अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी में क्या आता है, यू शुड बी जॉब रेडी। जॉब रेडी का मतलब क्या है कि कारपेंटर का एग्जांपल ले लें, अगर आप कारपेंटर हैं, आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आपके पास या तो एजुकेशन हो प्लस एक्सपीरियंस हो, तो उसमें एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस 1 साल का मिनिमम चाहिए, ठीक है। वही मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक्सपीरियंस नहीं, एजुकेशन नहीं है बट आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तब भी आप एलिजिबल है। तो पहला स्टेप आपने जो इसके लिए चाहिए, स्किल असेसमेंट के लिए, फर्स्ट स्टेप इज़ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जॉब, वो आपका पूरा हो गया। सेकंड इज़ योर इंग्लिश टेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, इंग्लिश इज़ मस्ट, ठीक है। तो ये दोनों जब आपकी चीज़ें आपके पास हैं, स्किल असेसमेंट भी आपका हो जाएगा, एंड देन डेफिनेटली यू कैन गेट द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कैसे लेना है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मिल सकता है। बाकी ये जो एजेंट्स के थ्रू होता है कि हमारे पास एम्प्लॉयर है आप आ जाओ, ये मैं आपको स्ट्रेट में बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो बिजनेसेस हैं उनको किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे पुट द एड, दे गेट द पर्सनस, ठीक है ना। अब ये ज़रूर है कि जो पर्सनस मैं कह रहा हूँ, जैसे उनको कारपेंटर चाहिए, उन्होंने ऐड लगाई, कारपेंटर उनके सामने 10 खड़े हो जाते हैं जाके, तो उसमें से जो बेस्ट होता है उसको वो रख लेते हैं, राइट। अब आप भी कारपेंटर हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, आप अगर बोले मैं यहाँ से सब कुछ करके अप्लाई करूँगा तो मुझे रिस्पांस मिलेगा, तो इसमें रिस्पांस मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। क्यों है कम? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, वो जॉब की ऐड डालेंगे 10 लोग, 10 मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी खड़े हो जाते हैं जाकर, राइट। तो फिर वो आपको इतनी दूर से क्यों बुलाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस, मतलब आपका बहुत नाम है, दैट इज़ द सेपरेट केस, उसको भूल जाइए। बाकी आप एक नॉर्मल कारपेंटर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, देन आपको रिस्पॉन्स आने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ऑलरेडी बंदे ने वो वैकेंसी फिल कर देनी है। सो हाउ टू फाइंड दैट, ब्रीफली बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यू शुड बी ऑन शोर टू गेट द वर्क वीज़ा, देन डेफिनेटली यू कैन गेट दैट, ठीक है ना। अब इस पर पूरा सिस्टमेटिक ये पॉइंट्स हैं कैसे चलना है। बाकी किसी भी ट्रैप में मत आएँ जो आपको ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास एजेंट है, इंटरव्यू होगा, ये होगा, यहाँ से बैठकर ना के बराबर होता है। इक्का दुक्का 100,000 में से एक बंदा होता है जो कि इस तरह से निकलता है, वो वही होता है जिसके वहाँ पर लिंक्स कैसे होते हैं कि जैसे एक बंदे का रिलेटिव ने वहाँ बिज़नेस खोल रखा है, उसमें सांठगांठ की हुई है, तो आपको एक बंदे को अपने किसी को दिखा दिया, उसको दिखा के फिर आपको ट्रैप किया जाता है। सो डोंट गेट इनटू द ट्रैप। एम्प्लॉयर आपको अपने आप ढूंढना है, आपको एम्प्लॉयर मिलेगा, यस मिलेगा, बट यू शुड बी ऑन शोर एंड यू शुड बी जॉब रेडी। दिस इज़ द ब्रीफ आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ओवरऑल मैंने जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमें काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स में भी पूछते हैं लोग, कमेंट्स में भी पूछते हैं, ईमेल्स में भी पूछते हैं, हमने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस विद अस यू कैन। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।